मुझे लग रहा था कि मेहनत करके भी कुछ सही नहीं जा रहा था। जैसे टेस्ट लिखते गए तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरा 1-2 महीने में ही मेंस को लेके मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया। पर्सनली मैं 1 साल दिल्ली में रह चुकी हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही एक रिफाइंड पीयर ग्रुप होने का आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो अगर मैं वापस जा सकती हूँ और अपना डिसीजन बदल सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही यहाँ आ जाती। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सबा है। मैं हासन से हूँ, कर्नाटका। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट होने वाला है। तो बाकी 2 अटेम्प्ट मैंने अपने घर से दिए। तो फिर मतलब घर से 1 साल प्रिपरेशन करी थी दिल्ली से, फिर घर पे आ गई थी। तो जब घर पे थे तो इतनी सही प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मोटिवेशन आपका ड्विंडल होते रहता है। और बाकी चीज़ ये रहती है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कैसे पढ़ना है, उसका भी एक तरीका होता है। तो मुझे लग रहा था कि मेहनत करके भी कुछ सही नहीं जा रहा था। तो आई वॉज डेफिनेटली आफ्टर कोविड एंड ऑल, मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम देख रही थी कि मुझे थोड़ा वो एक एनवायरनमेंट, वो एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। तो इसलिए मैंने गुरुकुल ज्वाइन करा था। इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन बस सुना था कि हाँ अच्छा है। कोई एक स्टूडेंट था, तो उसका कोई कज़न था, तो उन्होंने ज्वाइन करा था, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा था, तो इसलिए ज्वाइन करा था। तो व्हेन आई केम हियर, डेफिनेटली वो मुझे शुरू में ही पता चल गया, एक 15-20 दिन में, कि मैंने सही डिसीजन लिया गुरुकुल ज्वाइन करके। क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही आपको बहुत रिगरस रहता है आपका करिकुलम। हर 4वें दिन आपके मेंस टेस्ट होते हैं, 5वें दिन प्रीलिम्स टेस्ट होता है। तो उस वजह से क्या हो गया ना कि आपको बोर होने के लिए, वो आपको लो फील करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता। और जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। सुनील सर हैं, तो वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, तो उन्होंने चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई करा। तो वो एक जो चीज़ थी ना दिमाग में कि काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, पता नहीं क्या है। तो ये चीज़ सर ने काफ़ी हेल्प करी मेरी। मैं पर्सनली उनसे जाके ऐसे 1-1, 2-2 घंटे अपने आंसर शीट्स ये सब दिखाती थी। तो उन्होंने जो पूरा एग्जाम का प्रोसेस है, जो भी है, उसको बहुत सिंप्लीफाई करके दिया। और फिर जैसे टेस्ट लिखते गए तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरा 1-2 महीने में ही मेंस को लेके मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया। कि वो जो एक डर था ना कि नॉलेज इतनी नहीं है, शायद आता नहीं है, तो वो सारा कुछ नहीं रहा। कि इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि ठीक है, आप कभी भी उठा के एक मेंस का पेपर दे दो, एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करके आएंगे। तो वो जिक्र रहता है कि एक टाइम पीरियड में आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जो भी है स्ट्रक्चर है वो बहुत सही हो गया। फिर आपके मेंटोर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरे मेंटोर भी बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने वो लिटरली एक पेपर लेके 1-1 घंटा आपको एनालाइज करके देते हैं। पर्सनली आप बैठ के अपनी हर बात बता सकते हो, आपका हर क्वेश्चन कैसे आप अच्छे से लिख सकते थे, क्या सही था क्या गलत था। तो ये काफी अच्छे से करते हैं। तो इससे काफी सही हो गया। और मोहन सर भी, उनका रोल भी बहुत बड़ा रहा है प्रोग्राम में, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली आके खुद से मिलते हैं। और अगर आपको मिलना है तो आपको बस एक मैसेज करना है, वो आपको पर्सनली मिल लेंगे। और फिर आके सब स्टूडेंट से हर 15 दिन में एक बार तो आके बात कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि आपके कोई कंप्लेंट्स हो, आपको कुछ चाहिए, तो आप हर चीज बता सकते थे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज करी उन्होंने, और काफी मोटिवेटिंग थे। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि पर्सनली मैं 1 साल दिल्ली में रह चुकी हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही एक रिफाइंड पीयर ग्रुप होने का आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी गुरुकुल वालों के लिए अलग होती है। तो फिर यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे होते हैं जो एक रिगरस एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके आते हैं। तो यहाँ पे काफी रिफाइंड ग्रुप होता है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हर बच्चा है वो बहुत सीरियस है इस चीज को लेके। तो इससे क्या होता है कि आपकी खुद के लिए काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, काफी कॉम्पिटिटिव रहता है कि आपको। और हमारे रैंक सब हमें पर्सनली हर टेस्ट के बाद रैंक्स दे देते थे। तो वो रहता था कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन लास्ट आ रहा है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको एक कांस्टेंट पुश रहता है। 15 डेज में एक बार एक एसे का पेपर हो जाता था। तो एसे का कैसे स्ट्रक्चर लिखना है, क्या लिखना है, तो हमने बहुत सारे एसे लिख दिए कि अब वो एसे का भी कोई टेंशन नहीं है। और फिर प्रीलिम्स के लिए भी हर टेस्ट के बाद आके हम क्वेश्चन पेपर सब डिस्कस कर लेते थे। और फिर काफ़ी स्ट्रैटेजी क्लासेस आपको देते हैं। तो उसमें कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो फिर उसमें कैसे कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। और आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपको
आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि प्रीलिम्स नॉलेज से ज्यादा स्ट्रेटेजी है, इट इज एन एक्ट समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज काफी अच्छे से बताते हैं सुनील सर, मोहन सर भी काफी वक्त लेके उन्होंने प्रीलिम्स के बारे में बहुत बताया, और प्रीलिम्स से पहले भी बहुत बार आके मिलके मतलब काफी मोटिवेट करा। तो प्रीलिम्स के लिए भी मतलब मैं कह सकती हूँ कि काफी पिछले 2 अटेम्प्ट से इस बार मतलब मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। तो ओवरऑल मेरा एक एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत सही रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर कमिंग हियर बहुत मतलब 15 दिन में ही मैं ये जान गई थी कि बहुत सही डिसीजन करा यहाँ पे आके। तो अगर मैं वापस जा सकती हूँ और अपना डिसीजन बदल सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही यहाँ आ जाती, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे पूरा गुरुकुल का पूरा टाइम टेबल 1 साल प्रॉपर फॉलो करके सिंसियरली यहाँ पे जो आपको मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन ढंग से कर रहा है, तो बात कुछ और रहेगी, आपका रिजल्ट कुछ और रहेगा। थैंक यू।